हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने जाने वाले हैं क्या? आज हम लोग करने जाने वाले हैं एक बार फिर से स्टैटिक जीके का पोस्टमार्टम। तो क्या आप सब लोग रेडी है? और अगर रेडी है तो जल्दी जल्दी से आइए मेरे पास। और मेरे पास मत आइए, वही रहिए टीवी के उस साइड, ठीक है, या फ़ोन्स के उस साइड, जहाँ पर भी आप लोगों, है ना। अपन इतने 2 हाथ की दूरी बनाए रखिए कोरोना वायरस की तरह। खैर चलिए, तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं CUET अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोग लेकर आता है बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारा जीके, बहुत सारा प्यार जीतो भैया की तरफ से, और बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारे शॉर्ट्स। और आप सबकी हेल्प करता है आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाने में और आपके एग्ज़ाम में मार्क्स को रेज करवाने। तो क्या आप लोग रेडी है? ठीक है, तो आज का टॉपिक जो हमारा रहने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा क्या? पोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, और पोर्ट्स इन इंडिया के बारे में पेपर में क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। स्टैटिक जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पोर्ट्स इन इंडिया। तो पोर्ट्स इन इंडिया के बारे में देखते हैं, ठीक है, और करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करें। देखते हैं पोर्ट्स इन इंडिया के बारे में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। एक बार फिर से आपका CUET अड्डा 24/7 पर बहुत स्वागत है। किसी भी एग्जाम को अगर आप लोग टैकल कर रहे हो तो ये वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए देखते क्या है। तो पोर्ट्स समझते हो, है ना। सी पोर्ट्स की, रिवराइन पोर्ट्स की बात करने वाले हम लोग। तो मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है, तो मेजर पोर्ट्स इन इंडिया के बारे में देखने वाले। और पोर्ट्स हमें पता है बंदरगाहों को कहते हैं, है ना। आइए देखते हैं क्या है हमारे पास, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन दे रहा है, क्या दे रहा है इंट्रोडक्शन? पोर्ट्स होते क्या है? तो ये बोला कि पोर्ट्स आर द स्ट्रेटेजिक जोग्राफिकल लोकेशंस which are situated at the edge of the oceans, seas, rivers or lakes where ships load and discharge cargo and passengers। तो ये क्या बोल रहा है कि पोर्ट्स क्या होते हैं? पोर्ट्स होते हैं ऐसी जगह, एक ऐसा जोग्राफिकल लोकेशन जो सिचुएटेड होता है एट द एज ऑफ। कहाँ पे सिचुएट होता है? एट द एज ऑफ, किनारे पे। किसके किनारे पे? ओशन के किनारे पे, सीज के किनारे पे, समंदर के किनारे पे, महासागर के किनारे पे, समंदर के किनारे पे, नदियों के किनारे पे, या लेक्स के किनारे पे। क्या होता है? क्या मिलते हैं हम लोगों को? बंदरगाह मिलते हैं। वेयर शिप्स लोड एंड डिस्चार्ज कार्गो, जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है ना। कार्गो लाया जाता है, कार्गो भेजा जाता है, ठीक है। एंड पैसेंजर्स, और लोग भी आते जाते हैं किससे? शिप से, ठीक है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं हमें। आगे बता रहा है कि इंडियन पोर्ट्स हैंडल अराउंड 95% ऑफ एक्जिम, है ना। अब ये एक्जिम शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह यूज करते हैं लोग। तो एक्जिम क्या है? एक्जिम कुछ नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ये, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो पेपर में भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि एक्जिम क्या है। तो एक्जिम कुछ नहीं है, एक्जिम क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है। तो अगर ये बोल रहा है कि अगर हम लोग किसकी बात करें, अगर हम लोग ट्रेड की बात ले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात ले, तो इंडियन पोर्ट्स, इंडिया का कितना परसेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट किससे करते हैं? समंदर से करते हैं या पोर्ट्स के थ्रू करा जाता है। तो ये बोला कि 95%, अराउंड 95% ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो बाय वॉल्यूम एंड 68% बाय वैल्यू का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो इंडियन पोर्ट्स के थ्रू होता है। मतलब क्या? देखो ध्यान से, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। हर चीज़ को क्लियर करेंगे, कंसेप्ट समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इंडियन पोर्ट्स जो है ये क्या हैंडल करता है? इंडियन पोर्ट्स हैंडल करते हैं 95% ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अगर हम लोग बात करें किसकी? वॉल्यूम की। 95% ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर हम बात करें वॉल्यूम की, कि कितने चीज़ें पोर्ट्स के थ्रू आ रहे हैं, कितनी चीज़ें पोर्ट्स के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। तो 95% चीज़ें बाय वॉल्यूम हैंडल करता है कौन? इंडियन पोर्ट्स। और 68% बाय वैल्यू, ठीक है। और इन 95% की कॉस्ट कितनी है पैसों में? पैसों के मुकाबले में कितना है? तो 68% है, ठीक है। तो ये चीज़ें बता रहा है, ठीक है, पोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में या पोर्ट्स इन इंडिया के बारे में। तो पोर्ट्स समझ में आ गया क्या क्या है, ठीक है। आगे तो क्या बोल रहा है? देयर आर 12 मेजर पोर्ट्स एंड मोर देन 200 नॉन मेजर पोर्ट्स इन द कंट्री। तो 12 मेजर पोर्ट्स है हमारे पास, हमारे कंट्री में, है ना। कई जगह पर 13 भी आता है, लेकिन 12 मेजर पोर्ट्स है हमारे कंट्री में। 12 मेजर पोर्ट्स है, बड़े बड़े पोर्ट्स है। और 200 से भी ज़्यादा क्या है? नॉन मेजर पोर्ट, छोटी छोटी बंदरगाहें भी है हमारे पास। आउट ऑफ 200 माइनर पोर्ट्स, around 65 ports are handling cargo and the others are port limits where no cargo is handled, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या है? 200 माइनर पोर्ट्स है, 200 पोर्ट्स है, 200 से ज़्यादा हमारे पास क्या है? माइनर पोर्ट्स है वैसे। और ये जो माइनर छोटे पोर्ट्स है, इसमें से 65 अराउंड ऐसे 65 पोर्ट्स ऐसे जो कार्गो का हैंडल करते हैं, आर हैंडलिंग कार्गो। और बाकी सारे
बाकी सारे 65 हटा तो कितने बच गए 135 अराउंड। तो 135 के अराउंड जो पोर्ट्स होंगे हमारे पास उनको बोला जाता है पोर्ट लिमिट्स। मतलब वो कार्गो लाते बेचते नहीं है ना, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता वहां से सिर्फ लोग आते जाते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है पोर्ट लिमिट से बाकी सारे वेयर नो कार्गो इज हैंडल, जहां पर कार्गो हैंडल नहीं करा जाता। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रही है। नेक्स्ट बता रहा है कि मेजर पोर्ट्स आर अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बोल रहा है जो बड़े बड़े पोर्ट्स है, जो 12 बड़े बड़े पोर्ट्स है हमारे पास, तो वो किसके जुरिस्डिक्शन के अंडर में, किसके अंडर में काम करती है? तो वो काम करते हैं, मेजर पोर्ट्स आर अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में करती है वो काम। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके अंडर में वो काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर में काम करती है। इसके साथ साथ क्या बता रहा है, नॉन मेजर पोर्ट्स को कौन हैंडल करता है? तो मेजर पोर्ट्स को जब सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है तो नॉन मेजर पोर्ट्स को कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। देखो क्या हो रहा है, नॉन मेजर पोर्ट्स कम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर में आएगा मेरीटाइम बोर्ड्स, स्टेट गवर्नमेंट्स मेरीटाइम बोर्ड्स, है ना। तो GMB बोला जाता है इसको, GMB गवर्नमेंट मेरीटाइम बोर्ड्स के अंडर में आती है। इसका मतलब क्या, मेजर पोर्ट्स को हैंडल करता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, और माइनर पोर्ट्स को हैंडल करता है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सिंपल चीज। नेक्स्ट चीज देखो क्या बोल रहा है, द मेजर पोर्ट्स आर गवर्न अंडर मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963। ये बोला कि जितने भी मेजर पोर्ट्स है हमारे पास 12 के 12, तो 12 के 12 मेजर पोर्ट्स जो है उसको किस तरीके से गवर्न करा जाता है? तो हमारे पास एक एक्ट है और उस एक्ट का नाम है मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट एक्ट 1963। तो मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग मेजर पोर्ट्स को क्या करा जाता है? गवर्न करा जाता है, एक्सेप्ट फॉर एन्नोर पोर्ट। लेकिन हमारे पास एक पोर्ट है जिसका नाम है एन्नोर पोर्ट, उसको इस एक्ट से नहीं गवर्न करा जाता बल्कि इसको कंपनी एक्ट से गवर्न किया जाता है। देखो क्या हो रहा है, विच इज एडमिनिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, और इसको गवर्न किया जाता है बाय द कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956। ऑल द नॉन मेजर पोर्ट्स, माइनर पोर्ट्स आर गवर्न अंडर द IPA एक्ट 1908। ठीक है, तो IPA एक्ट क्या है? IPA एक्ट है इंडियन पोर्ट्स एक्ट, इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1958। ठीक है, 1908 सॉरी, ठीक है 1908। तो इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 से हम लोग नॉन मेजर पोर्ट्स को क्या करते हैं? हैंडल करते हैं, और मतलब माइनर पोर्ट्स को। और मेजर पोर्ट्स को हम लोग हैंडल करते हैं किससे? मेजर पोर्ट्स को हम लोग हैंडल करते हैं बाय मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट एक्ट 1963 से, और एन्नोर पोर्ट को हम लोग करते हैं कंपनीज एक्ट 1956 से। ठीक है, आगे बढ़ रहे, मेजर पोर्ट्स में भी, देखो क्या बोल रहा है, मेजर पोर्ट्स में भी सी पोर्ट्स और इनलैंड पोर्ट्स। ठीक है, अब सी पोर्ट भी हो सकता है, इनलैंड पोर्ट भी हो सकता है। इनलैंड पोर्ट का मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई एक, पहले सी पोर्ट समझ लो, ये समंदर है, आगे ना समंदर से बोट आई और यहाँ पर आके रुक गई, तो ये क्या है? ये सी पोर्ट हो गया, समंदर का पोर्ट हो गया। अरे हाँ कि ना? ठीक है, लेकिन मान लो कि ये कोई कंट्री, और कंट्री के अंदर भी तो क्या होते हैं? रिवर्स वगैरह होते हैं। तो कंट्री के अंदर भी तो क्या, ये जो रिवर्स है इसके ऊपर भी तो बोट्स वगैरह जाएगी, तो इनका भी तो कहीं ना कहीं किनारा होगा जहाँ पर क्या बना रखा होगा? बंदरगाह बना रखा होगा। तो इनको क्या बोला जाएगा? इनलैंड पोर्ट्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इनलैंड पोर्ट्स। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पोर्ट्स कैसे हो सकते हैं? मेजर पोर्ट्स कैसे हो सकते हैं? सी पोर्ट्स हो सकते हैं और इनलैंड पोर्ट्स हो सकते हैं। सी पोर्ट्स लोकेशन इन द कोस्टल रीजन, और सी पोर्ट्स का लोकेशन का होगा? कोस्टल रीजन में होगा। इनलैंड पोर्ट्स लोकेटेड ऑन अ नेविगेबल वाटर चैनल, रिवर, लेक या कैनल के ऊपर होगा, रिवर, लेक या कैनल के ऊपर होगा इनलैंड पोर्ट। और सी पोर्ट कहाँ पर होगा? तो सी पोर्ट होगा, इट इज लोकेटेड इन द कोस्टल रीजन। ठीक है, तो अगर इंडिया के मेजर पोर्ट्स की बात करें या सी पोर्ट्स की बात करें, तो इंडिया का सी पोर्ट्स वेस्ट कोस्ट या ईस्ट कोस्ट पे होंगे, आगे ना। और इनलैंड पोर्ट्स कहाँ पे होंगे? इनलैंड पोर्ट्स अंदर होंगे, किसी लेक पे, किसी रिवर पे, है ना, ऐसे होगा, किसी कैनल पे। आगे तो क्या हो रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज कौन है? तो कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज है कौन? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, तो सर्बानंद सोनोवाल काफी टाइम पीरियड से ये क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर है ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, है ना, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक बार फटाफट से दिखा दो मुझे अपने अंगूठे, है ना। अभी तक हम लोगों ने पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, हम लोग बस ऊपर की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। पोर्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या पूरा की पूरी वीडियो देखना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये वाला। अब बात कर रहे हैं हम लोग पोर्ट्स के बारे में।
ठीक है। और पोर्ट्स में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पोर्ट्स ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, मतलब इस साइड के ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे देखेंगे कि कौन से पोर्ट्स है। तो हमारे पास है कौन सा, हल्दिया पोर्ट है, पैराडीप है, विशाखापट्टनम दिखा रहा है, काकीनाडा दिखा रहा है, मछलीपट्टनम, कृष्णापट्टनम, कत्तुपल्ली, एन्नोर, चेन्नई, नागापट्टिनम और तुत्तुकोडी। ठीक है, लेकिन हम लोगों को ये सारे के सारे नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तुत्तीकोरिन भी है, लेकिन हम लोगों को ये सारे के सारे नहीं पढ़ने। जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट्स जो है उसके बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन लेनी है। आइए देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, फटाफट से देखिए ज़रा क्या है हमारे पास। तो सबसे पहली चीज़ वेस्ट बंगाल के बारे में बता रहा है, और वेस्ट बंगाल के पास हमारे पास क्या है, सबसे पहला पोर्ट जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है इसको कोलकाता पोर्ट भी बोला जाता था पहले। ठीक है, इसका नाम अभी रिसेंटली 2020-21 में चेंज हुआ है और इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट हुआ है, जो कि एक रिवराइन पोर्ट है। रिवराइन पोर्ट मतलब क्या, इनलैंड पोर्ट है ना, सी पोर्ट नहीं है। ठीक है, दूसरा देखो क्या बोल रहा है, वेस्ट बंगाल में कौन सा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। दूसरा देखो क्या बोल रहा है, दूसरा ओडिशा में कौन सा है, पैराडीप पोर्ट। तो पैराडीप पोर्ट के बारे में क्वेश्चन आता है कई बार कि पैराडीप पोर्ट कहाँ पर है, तो पैराडीप पोर्ट जो है वो ओडिशा में। ठीक है, नेशनल पोर्ट है, नेशनल पोर्ट मतलब सी पोर्ट है ये। ठीक है, और नेशनल पोर्ट है मतलब आर्टिफिशियली बिल्ट नहीं है। ठीक है, आगे देखो तीसरा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में किसकी बात कर रहा है, विशाखापट्टनम की बात कर रहा है, और विशाखापट्टनम भी क्या है, एक नेचुरल पोर्ट है, इसको भी आर्टिफिशियली बिल्ट नहीं किया गया है। देख, आर्टिफिशियली बिल्ट मतलब एक तो पूरा आर्टिफिशियली बिल्ट करना पड़ेगा, दूसरा क्या है कि ठीक ठाक सा थोड़ा बहुत। तो ये नेचुरल वाले में ठीक ठाक कंस्ट्रक्शन होता है, पूरा तरीके से बिल्ट नहीं होता। ठीक है, और एक और चीज़ देखो, इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट, इनमें से देखो वेस्टर्न कोस्ट हमें सीधा सीधा दिखाई देता है, और ईस्टर्न कोस्ट जो है ये हमें ऐसा ऐसा दिखाई देता है। देखो ज़रा, ये देखो टूटा फूटा सा। तो यहाँ पर नेचुरल पोर्ट्स बन जाते हैं। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया के नेचुरल पोर्ट्स किस साइड में दिखते हैं हमें, तो हमें ईस्टर्न कोस्ट पे दिखते हैं, और वेस्टर्न कोस्ट में मोस्टली हमें आर्टिफिशियल दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ का लैंड पोर्शन जो है वो थोड़ा सा प्लेन है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो देखो क्या बोल रहा है ये कि 3 देख लिया हम लोगों ने। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट है जो कि नेचुरल पोर्ट है, पैराडीप पोर्ट नेचुरल पोर्ट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है रिवराइन पोर्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखो ईस्टर्न कोस्ट पे और कौन से। तमिलनाडु की अगर बात करें, तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में कामाराजार पोर्ट है, कामाराजार पोर्ट, और कामाराजार पोर्ट जो है ये आर्टिफिशियली बिल्ट है। चेन्नई एक्सेप्शन माना जाता है, किसमें, इन वाले नेचुरल पोर्ट्स में, मेजर पोर्ट्स में चेन्नई एक्सेप्शन माना जाता है कि सारे के सारे नेचुरल पोर्ट्स में एक चेन्नई ऐसा पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है, ये रहा चेन्नई पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जो कि नेचुरल पोर्ट्स की सूची में एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि हम लोगों को इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे जहाँ पर सारे के सारे नेशनल पोर्ट्स हमें मिलते हैं मोस्टली, उसमें कौन सा ऐसा पोर्ट है जो आर्टिफिशियली बिल्ट है, तो आंसर आएगा चेन्नई। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी लाया हो लास्ट में, वो भी दिखाऊंगा तुम लोगों को। और फिर क्या बोल रहा है, एक और आर्टिफिशियल पोर्ट के बारे में बता रहा है, VO क्या लिखा है, चिदम्बरनार। ठीक है, चिदम्बरनार पोर्ट, तो ये भी क्या है, ये भी एक आर्टिफिशियल पोर्ट है हमारे पास। आगे देखो क्या बोल रहा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के बारे में बता रहा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ठीक है, क्या बता रहा है, इट इज ऑल्सो नोन एज कोलकाता पोर्ट। तो ये बोल रहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट को कोलकाता पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया। ठीक है, तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया कौन सा है, तो ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया है कौन सा, कोलकाता पोर्ट या श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम इसका अभी जस्ट 1-2 साल में चेंज हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड से ऑपरेशन में है ना, और ब्रिटिशर्स की कैपिटल कोलकाता थी, याद है ना। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स जो है अपने कार्गो वगैरह लाते बेचते यही से थे, है ना। देखो क्या बोल रहा है, ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, इसको बनाया, है ना। द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया, और ये अकेला ऐसा रिवराइन पोर्ट है जो कि मेजर पोर्ट भी है इंडिया का। कॉल्ड द गेटवे टू द ईस्टर्न इंडिया, और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इट इज द गेटवे टू द ईस्टर्न इंडिया, है ना। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया हमारे पास मुंबई में भी है क्या, क्यों, क्योंकि वहां से भी क्या होता था, वहां से भी कार्गोज आते थे, कार्गोज जाते थे, गेटवे ऑफ इंडिया। उसी तरीके से गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया क्या है, गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया था क्या हमारे पास, कोलकाता पोर्ट, जिसको आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बोला जाता है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन से पार्टी के फाउंडर है, कौन से पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर है, ये आप लोग बताएंगे मुझे। कहाँ पर,
है ना। चलिए बता देना, आगे देखते हैं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। इट हैज़ 2 डॉक सिस्टम्स, और ये क्या बोल रहा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है इसके 2 डॉक सिस्टम है, कोलकाता डॉक सिस्टम एट कोलकाता एंड हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स एट हल्दिया। तो 2 डॉक सिस्टम है इसके, एक डॉक सिस्टम है इसका कहाँ पर, कोलकाता में, दूसरा कहाँ पर है, हल्दिया में, ठीक है। और हल्दिया जो है, देखो इसके बारे में क्या बता रहा है, हल्दिया पोर्ट इज लोकेटेड एट द पॉइंट वेयर हुगली रिवर मीट्स हल्दिया रिवर। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा पोर्ट है जो हुगली रिवर के पास बना हुआ है ना, या जो हल्दिया रिवर के पास बना हुआ है। अब हल्दिया से हल्दिया पता लग जाएगा अपने को, हल्दी रिवर से हल्दिया पता लग जाएगा, इसलिए ये नहीं आता, ठीक है। तो क्या पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा पोर्ट है जो हुगली रिवर के पास है, तो कौन सा पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते दूसरा पोर्ट देखो कौन सा है, पैराडीप पोर्ट। देखो जरा पैराडीप पोर्ट कहाँ पर है, पैराडीप, ठीक है। पहले हम लोगों ने हल्दिया पढ़ा है ना, हल्दिया डॉक है, किसका डॉक है, कोलकाता पोर्ट का है। कोलकाता पोर्ट के कितने डॉक है, 2 डॉक है, कौन सा, एक कोलकाता डॉक, एक हल्दिया डॉक, हल्दिया पढ़ लिया। दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, पैराडीप पढ़ रहे हैं। पैराडीप कहाँ पर है, ओडिशा में। देखिए क्या बता रहा है, इट इज द ओनली मेजर पोर्ट ऑफ ओडिशा, और ये बोल रहा है कि अकेला एक ही मेजर पोर्ट है ओडिशा में, वही उसी की बात कर रहा है। लोकेटेड इन जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, और कहाँ पर लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर महानदी एंड बे ऑफ बंगाल। और जहाँ पर महानदी और बे ऑफ बंगाल एक दूसरे से मिलते हैं, वहीं पर ये पोर्ट है जिसका नाम है पैराडीप, ठीक है। नोन एज इंडियाज फर्स्ट मेजर पोस्ट इंडिपेंडेंस पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट 1966। तो इसको 1966 में एस्टेब्लिश करा गया था, और इंडिपेंडेंस के बाद बनाया गया क्या, द फर्स्ट मेजर पोस्ट इंडिपेंडेंस पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट, ठीक है। तो सबसे पहला पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के बाद बनाया जाने वाला सबसे पहला मेजर पोर्ट है ये, कहाँ पर, ईस्ट इंडिया में या ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्ट पे इंडिपेंडेंस के बाद बनाया जाने वाला सबसे पहला पोर्ट जो है वो कौन सा है, पैराडीप। और कब बनाया गया है, 1966, ठीक है। आगे देखते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम पोर्ट। देखिए क्या बता रहा है, कहाँ पर है, देखो एक बार, विशाखापट्टनम, ये रहा, ठीक है। हम लोगों ने हल्दिया पढ़ लिया, पैराडीप पढ़ दिया, अब हम लोग कर रहे हैं विशाखापट्टनम पोर्ट। और विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ पर है, देखो क्या बता रहा है ये, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाइजैक इज अ हिस्टोरिक पोर्ट सिटी, ठीक है। तो ये क्या बोला, विशाखापट्टनम जो है इसको वाइजैक भी बोला जाता है, और ये एक हिस्टोरिक पोर्ट सिटी भी है। हिस्टोरिक पोर्ट सिटी मतलब यहाँ से पुराने ज़माने में, मिडिवल टाइम पीरियड में, एंशिएंट टाइम पीरियड में क्या होता होगा, कार्गोज आते जाते होंगे, और इसी वजह से क्या बोल रहा है, ये एक हिस्टोरिक पोर्ट सिटी है विशाखापट्टनम। इसको वाइजैक भी बोलते हैं, ये हम लोगों ने कर लिया था पहले भी, है ना। द डॉल्फिन्स नोज हिल टू द नॉर्थ ऑफ द एंट्रेंस चैनल प्रोटेक्ट्स द हार्बर फ्रॉम साइक्लोन्स दैट स्ट्राइक्स द ईस्टर्न कोस्ट। और ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक डॉल्फिन्स नोज हिल है, एक हिल है जिसका नाम है डॉल्फिन्स नोज हिल, ठीक है। बनाया हुआ, मेरे पास फोटो नहीं मिली होगी शायद मुझे, डॉल्फिन्स नोज हिल है यहाँ पर। और ये जो डॉल्फिन्स नोज हिल है वो क्या करता है, टू द नॉर्थ ऑफ द एंट्रेंस चैनल प्रोटेक्ट्स द हार्बर फ्रॉम साइक्लोन्स दैट स्ट्राइक्स द ईस्टर्न कोस्ट। और क्योंकि यहाँ पर क्या है, डॉल्फिन वाला हिल है, या डॉल्फिन्स नोज हिल है हमारे पास, और यहाँ पर पोर्ट है, ऐसा है, ठीक है। तो जब भी साइक्लोन वगैरह, स्टॉर्म वगैरह आता है तो यहीं पर रुक जाता है, पोर्ट का नुकसान नहीं होता, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, नोन एज इंडियाज डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट, इंडियाज ओल्डेस्ट शिपयार्ड। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट है ये। इंडिया का क्या है ये, डीपेस्ट पोर्ट। अगर पेपर में आ जाए कि इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, तो विशाखापट्टनम पोर्ट के ऊपर लगा लेना टिक। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल भी बनने वाला है विशाखापट्टनम, है ना, वाइजैक भी बोला जाता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है ये, इंडियाज ओल्डेस्ट शिपयार्ड भी है ये, है ना, इंडियाज ओल्डेस्ट शिपयार्ड। तो इंडियाज ओल्डेस्ट शिपयार्ड पूछे तो भी आंसर ये आएगा। इंडियाज डीपेस्ट पोर्ट पूछे और लैंडलॉक्ड पोर्ट पूछे। लैंडलॉक्ड पोर्ट क्यों हो गया ये, लैंडलॉक्ड हो गया क्योंकि ये किसके देखो इधर, यहाँ पे तुम लोगों को दिख जाएगा क्या, विशाखापट्टनम दिख तो जाएगा, लेकिन वैसे वाला पोर्शन नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये क्या थोड़ा सा अंदर है, और इसी वजह से लैंडलॉक्ड हो जाता है, ठीक है। चलो खैर, समझ में आ गया है तो दिखाओ मुझे ज़रा से अंगूठे अपने और बोलो कि हाँ सर आ गया समझ में। आगे बढ़ते फिर अपन और देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें ना क्वेश्चन फॉर्म में लाए हो लास्ट स्लाइड में, तो तुम्हें बहुत लास्ट के 1-2 स्लाइड में तो बहुत ईजी पड़ जाएगा, लेकिन उसके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट बिना समझे रट्टा मारेंगे तो नहीं आएगा समझ में, है ना। देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, चेन्नई पोर्ट। तो चेन्नई पोर्ट कहाँ पर है, ये रहा चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट के बारे में देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो,
ओल्ड नेम, इसको मद्रास पोर्ट बोला जाता था पहले। पहले क्या बोला जाता था? मद्रास पोर्ट बोला जाता था। इट इज एन आर्टिफिशियल एंड ऑल वेदर पोर्ट। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर सारे के सारे ईस्टर्न कोस्ट पे सारे के सारे नेचुरल पोर्ट्स मिलते हैं, लेकिन मेजर पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। ईस्टर्न कोस्ट पे सारे के सारे नेचुरल पोर्ट्स मिलते हैं, लेकिन चेन्नई अकेला ऐसा पोर्ट है जो ईस्टर्न कोस्ट पे है लेकिन फिर भी आर्टिफिशियल है। हाँ कि ना? तो ये क्या बोल रहा है? मद्रास पोर्ट के नाम से जाना जाता था, आर्टिफिशियल पोर्ट है और एक ऑल वेदर पोर्ट है, सारे के सारे वेदर्स में चलता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? इट इज ऑल्सो नोन एज लार्जेस्ट पोर्ट इन द बे ऑफ बंगाल, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। तो हम लोग को पता लगा क्या गेटवे ऑफ साउथ इंडिया क्या है? विशाखापट्टनम। गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया क्या है? कोलकाता पोर्ट, है ना। दूसरी चीज क्या? लार्जेस्ट पोर्ट इन द बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में सबसे लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है? बे ऑफ बंगाल में सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है चेन्नई पोर्ट। डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है? विशाखापट्टनम। लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है? मद्रास पोर्ट या चेन्नई पोर्ट। ठीक है, ठीक है। और गेटवे टू साउथ इंडिया, ये देखो इधर गेटवे टू साउथ इंडिया। ठीक है, ये हल्दिया वाला जो है कोलकाता पोर्ट में था, गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वीओ चिदम्बरानर पोर्ट तमिलनाडु में। वीओ चिदम्बरानर पोर्ट, इसमें है क्या? वीओ चिदम्बरानर पोर्ट, चलो देखते हैं। ओल्ड नेम तुतिकोरिन पोर्ट। ठीक है, तुतिकोरिन तो है हमारे पास, ये रहा तुतिकोरिन। तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में तुतिकोरिन पोर्ट। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है? वीओ चिदम्बरानार पोर्ट जो है, ये अभी अभी नाम चेंज हुआ होगा इसका 1-2 साल में ही, क्योंकि मैंने जब पढ़ा था 2019, 20, 21 में, तो तब इसका नाम तुतिकोरिन ही था, है ना। तो अब नाम इसका वीओ चिदम्बरानर पोर्ट हो गया, जो कि तमिलनाडु में। क्या बोल रहा है? ये आर्टिफिशियल पोर्ट लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? आर्टिफिशियल पोर्ट है और कहाँ पर है? गल्फ ऑफ मन्नार में है, ये गल्फ ऑफ मन्नार में प्रेजेंट है। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है। गल्फ क्या होता है? मुझे एक बार बताओ कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज अ गल्फ? गल्फ क्या होता है? आगे देखो क्या बोल रहा है। फेमस फॉर पर्ल फिशरी इन द बे ऑफ बंगाल, और किस लिए जाना जाता है? ठीक है, पहले छोला एम्पायर था, छोला एम्पायर, और छोला एम्पायर जो था उसका पोर्ट था ये तुतिकोरिन। ठीक है, और यहाँ से पर्ल्स वगैरह क्या करते थे ये लोग? निकालते थे। ठीक है, तो अगर एंशिएंट इंडिया की बात करें, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, दोनों में था चोला एम्पायर, और चोला एम्पायर तुतिकोरिन पोर्ट से क्या करते थे? तुतिकोरिन पोर्ट को यूज करते थे, और इन लोगों के पास मोतिया बहुत होते थे, पर्ल्स यहाँ से निकलते। तो क्या बोला? इट इज फेमस फॉर पर्ल फिशरी इन द बे ऑफ बंगाल, और पर्ल के लिए और फिशरी के लिए जाना जाता है इसको। ठीक है, दस तुथुकुडी और तुतिकोरिन इज ऑल्सो नोन एज पर्ल सिटी, और इसी वजह से किसको? तुथुकुडी को या तुतिकोरिन को पर्ल सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो पर्ल सिटी ऑफ इंडिया में कौन सा पोर्ट है हमारे पास? हमारे पास है तुतिकोरिन पोर्ट, जिसका नाम अब हो चुका है क्या? वीओ चिदम्बरानर पोर्ट। ठीक है, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इवैक्यूएशन मिशन बाय इंडियन नेवी टू रिपैट्रिएट द इंडियन नेशनल्स अब्रॉड, समुद्र सेतु अंडर द वंदे भारत मिशन वॉज कैरिड आउट थ्रू द वीओ चिदम्बरानार पोर्ट इन 2020। तो ये क्या बोल रहा है? वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इवैक्यूएशन मिशन इंडियन नेवी का। ठीक है, तो इंडियन नेवी का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन मिशन जो है टू रिपैट्रिएट द इंडियन नेशनल्स अब्रॉड, तो क्या करने के लिए? इंडियन नेशनल्स को, जो इंडियन नेशनल्स बाहर है, थ्रू समुद्र सेतु, तो समुद्र सेतु से हम लोग क्या करेंगे? अंडर द वंदे भारत मिशन। तो रिपैट्रिएशन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ कैदी है, ठीक है, और हमारी और किसी और कंट्री की, जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा के कुछ लोग हैं, और कनाडा के कुछ लोग कनाडा में क्राइम करे और आ गए कहाँ पर? इंडिया में आ गए, और इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है, और हमारी और कनाडा वालों की, इंडिया की गवर्नमेंट की और कनाडा की गवर्नमेंट की, दोनों की क्या है? एक ट्रीटी साइन हुई है दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई है कि भाई मेरे चोर तेरे पास आए या तेरे चोर मेरे पास आए, तो हम गवर्नमेंट पकड़ लेगी और उसको लाकर दे देगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिपैट्रिएशन। तो ये क्या बोल रहा है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इवैक्यूएशन मिशन, दुनिया का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन मिशन बाय इंडियन नेवी, जो इंडियन नेवी ने कैरी आउट किया है, टू रिपैट्रिएट द इंडियन नेशनल अब्रॉड, क्या करने के लिए? रिपैट्रिएट करने के लिए इंडियन नेशनल्स को बाहर। ठीक है, समुद्र सेतु अंडर द वंदे भारत मिशन वॉज कैरिड आउट थ्रू, तो वंदे भारत मिशन जो है इसके लिए कैरिड आउट हुआ था कहाँ पर? वीओ चिदम्बरानर पोर्ट में, जो कि 2020 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। कामाराजार पोर्ट, तो कामाराजार पोर्ट कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इसका भी नाम अभी अभी चेंज हुआ है, और इसको पहले एन्नोर पोर्ट के नाम से जानते थे। एन्नोर देखो कहाँ पर है? एन्नोर पोर्ट, ये रहा।
ठीक है। तो एन्नोर पोर्ट कहाँ पर है? तमिलनाडु, ऊपर है तमिलनाडु में, ठीक है। तूतीकोरिन हम लोगों ने पढ़ लिया, वो यहाँ पर था, ठीक है। चेन्नई हम लोगों ने पढ़ लिया, वो एन्नोर के नीचे ही था, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, एन्नोर पोर्ट या कामाराजार पोर्ट, फर्स्ट एंड द ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट, इट इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। तो ये बोल रहा है क्या, कॉर्पोरेशन बना दिया है इसको, ठीक है, और कंपनी की तरह रजिस्टर कर दिया है किसको एन्नोर पोर्ट को या कामाराजार पोर्ट को। आई क्या बोल रहा है, अंडर द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ कामाराजार पोर्ट लिमिटेड, ठीक है। और किसके कंट्रोल में दिखाया इसको दिखाया कि ये कामाराजार पोर्ट लिमिटेड के कंट्रोल में, तो कंपनी की तरह रजिस्टर्ड है ये, कंपनी एक्ट 1956 के तहत। दिस पोर्ट इज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी एंड 67% ऑफ इट्स स्टेक इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये क्या बोल रहा है कि 67% इसके जो शेयर्स है वो किसके हाथ में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में, 33% किसी और के हाथ में, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज के हाथ में। तो 67% हैंडल करता है कौन इसको, 67% का मालिक इसका कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और 33% के प्राइवेट कंपनीज इसके मालिक है। वॉज कंस्ट्रक्टेड टू रिलीव प्रेशर ऑफ द चेन्नई पोर्ट। और किस लिए बनाया गया था इसको, क्योंकि चेन्नई पोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा कार्गो वगैरह आते हैं और बहुत बिजी बन गया था चेन्नई पोर्ट, और उसका भार कम करने के लिए एक और पोर्ट बना दिया गया था जिसका नाम है एन्नोर पोर्ट। और एन्नोर पोर्ट को अब कामाराजार पोर्ट के नाम से जाना जाता है, कामाराजार पोर्ट, ठीक है, तमिलनाडु में। बड़े आगे, चलो आगे देखते हैं। पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे आते हैं कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे कौन से पोर्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, आइए इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और देखते हैं कि कौन से पोर्ट्स हैं हमारे पास। देख क्या बोल रहा है, गुजरात, और गुजरात में सबसे पहला कह रहा है ये हमें क्या, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के बारे में, या दीनदयाल पोर्ट के बारे में। दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट हम लोग कांदला पोर्ट को कहते हैं, कांदला पोर्ट। और कांदला पोर्ट हम लोगों ने पार्टीशन के बाद बनाया था, क्योंकि पार्टीशन से पहले हमारे पास यहाँ पे कराची पोर्ट था, कराची पोर्ट, ठीक है। और कराची पोर्ट पार्टीशन के साथ पाकिस्तान में चला गया, तो हमारे पास पोर्ट खत्म हो गया था, पोर्ट नहीं था हमारे पास, कहाँ पर, इस वाले रीजन में। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर क्या बनाया था, कांदला पोर्ट बनाया था, कांदला पोर्ट, ये देखो यहाँ है, या गुजरात में, ठीक है। तो क्या बोला है, कांदला पोर्ट का ही नाम चेंज हुआ है और क्या बन गया, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, ठीक है। तो कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गया था। और कौन से वाले कोस्ट पे, वेस्टर्न कोस्ट पे हमारे पास क्या है, कांदला पोर्ट का नाम चेंज होके क्या हुआ था, कांदला पोर्ट का नाम चेंज करके हम लोगों ने रख दिया दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। और ये फर्स्ट पोर्ट है आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। और पैराडीप पोर्ट था जिसके बारे में हम लोग किया था कि ये फर्स्ट पोर्ट था ऑन द ईस्ट कोस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। और ये फर्स्ट पोर्ट है आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। महाराष्ट्र में 2 पोर्ट पढ़ने हम लोगों को, तो महाराष्ट्र में हम लोगों को पढ़ना है किसको, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जो कि नेचुरल पोर्ट है, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो कि आर्टिफिशियल पोर्ट है, ठीक है। आगे देखो क्या बता रहा है, गोवा में कौन सा है, गोवा में है मोरमुगांव पोर्ट, मोरमुगांव। तो कैसे याद रखेंगे, गोवा गांव ऐसे याद रख लो थोड़ा सा कि मोरमुगांव पोर्ट है, मोरमुगांव पोर्ट, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ पर है, कर्नाटका में, न्यू मैंगलोर पोर्ट। तो मैंगलोर के नाम से याद ही रह जाएगा ये कि न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है कर्नाटका में। केरला में कौन सा है हमारे पास, तो केरला में हमारे पास है कोच्चि पोर्ट। तो कोच्चि पोर्ट है हमारे पास केरला में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, दीनदयाल पोर्ट से। तो दीनदयाल पोर्ट के बारे में क्या बोल रहा है, ओल्ड नेम बता रहा है इसका कि इसका कांदला पोर्ट इसका पुराना नाम है, कांदला पोर्ट इसका पुराना नाम है। सिचुएटेड इन द कांडला क्रिक ऑन द गल्फ ऑफ कच्छ, कंस्ट्रक्टेड इन द 1950s एज द चीफ सी पोर्ट सर्विंग वेस्टर्न इंडिया एज आफ्टर द पार्टीशन कराची पोर्ट वेंट टू पाकिस्तान, ठीक है। तो वेस्टर्न इंडिया का चीफ पोर्ट के नाम से बनाया गया था इसको, क्योंकि पार्टीशन से पहले हमारे पास क्या था, पार्टीशन से पहले हमारे पास कराची पोर्ट था, और कराची पोर्ट हमारे हाथ से निकल गया था, और इसी वजह से क्या किया गया था, इसी वजह से बना दिया गया था क्या, कांडला पोर्ट। और कांडला पोर्ट का अब नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया। और कहाँ पर है, ये एक क्रीक के पास है ना, कांडला क्रीक के पास है, कांडला क्रीक है ना, सर क्रीक पढ़ा था हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो सर क्रीक कहाँ पर था, यहाँ पर था कहीं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर क्या है, अंदर की तरफ कांडला क्रीक है, कांडला क्रीक, और कांडला क्रीक के ऊपर ही बना हुआ है क्या, कांडला पोर्ट, ठीक है। चलिए आगे देखो क्या हो रहा है, इंडिया सेकेंड बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट आफ्टर मुंद्रा पोर्ट 2020-2021। तो ये क्या बोल रहा है कि इंडिया का सेकेंड बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट भी है कांडला पोर्ट। इंडिया बिजिएस्ट मेजर पोर्ट भी बन गया था ये 2020 में 21 में, है ना,
कांडला पोर्ट। तो क्या बोल रहा है ये, द mainstay of दीनदयाल पोर्ट इज क्रूड ऑयल इंपोर्टेड फ्रॉम फॉर एस्सर ऑयल्स वादीनार रिफाइनरी। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, तो ये बोल रहा है कि मेन स्टे क्या है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा आता है या भेजा जाता है। तो ये बोल रहा है इसका मेन स्टे जो है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट का इज क्रूड ऑयल इंपोर्टेड फॉर एस्सर ऑयल्स वादीनार रिफाइनरी। तो एस्सर ऑयल्स की वादीनार रिफाइनरी के लिए इंपोर्ट होता है, यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है क्या, ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है। और क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा आता है कहाँ पर, इस वाले पोर्ट पे। इट अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द पोर्ट्स कार्गो ट्रैफिक। और जितने भी यहाँ पर इंपोर्टेड चीज़ें आती है तो उसमें से आधा ट्रैफिक किसका होता है, इस क्रूड ऑयल का होता है। और किसके लिए, रिफाइनरी के लिए जो क्रूड ऑयल मंगाया जा रहा है उसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांडला पोर्ट देख लिया हम लोगों ने कहा। नेक्स्ट पोर्ट देखो क्या बोल रहा है, मुंद्रा पोर्ट इन गुजरात, प्राइवेट पोर्ट है। मुंद्रा पोर्ट इन गुजरात के बारे में बात बता रहा है। और ये क्या है, एक प्राइवेट पोर्ट है। देखो क्या बोल रहा है, इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। ठीक है, APSEZ, इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो एक कंपनी है जिसका नाम है अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, APSEZ। और वही क्या कर रहा है, वो इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है, लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर। और ये ओन करता है किसको, मुंद्रा पोर्ट को। और मुंद्रा पोर्ट कहाँ पर है, गुजरात में। आगे क्या हो रहा है, इंडियाज बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट इन 2020-21। और 2020-21 में सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा था, तो मुंद्रा पोर्ट सबसे बिजिएस्ट पोर्ट था, एज पर द एनुअल रिपोर्ट 2021 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो इस वाली मिनिस्ट्री ने क्या करा है, ये वाला रिपोर्ट निकाला है। और इसके अकॉर्डिंग जो मुंद्रा पोर्ट था, मुंद्रा पोर्ट अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला, ठीक है, तो ये क्या था, बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया था 2020-21 में, ये याद रखना। नोन एज, तो मुंद्रा पोर्ट को किस लिए जाना जाता है, इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट की तरह जाना जाता है इसको। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट कौन सा है। तो इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट जो है वो कौन सा है, मुंद्रा पोर्ट है। इंडिया लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट भी है एंड लार्जेस्ट कोल इंपोर्ट टर्मिनल भी है। तो सबसे ज़्यादा कोल भी यहीं पर आता है, कोल इंपोर्ट करा जाता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट है, तो लार्जेस्ट कमर्शियल पैसों का धंधा सबसे ज़्यादा यहाँ से होता है। और लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट भी है। ठीक है, और कौन है, अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसको संभालता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, JNPT, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम नवाशिवा था, नवाशिवा। ठीक है, तो बहुत पहले इसको चेंज कर दिया गया था नाम को। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम से ही जानते हैं लोग, JNPT के नाम से जानते हैं। सिचुएटेड अलोंग द ईस्टर्न शोर ऑफ मुंबई हार्बर ऑफ एलिफेंटा आइलैंड। तो एलिफेंटा आइलैंड के आसपास है। और ये रहा क्या हमारे पास, इस साइड में है मुंबई और इस साइड में है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है यहाँ पर। ठीक है, टाइम लगेगा कितना टाइम, 10-15 मिनट। 10-15 मिनट, 1 बजे मेरी बुक है सर। वसीम से बात करो। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रही है, दिस पोर्ट इज ऑल्सो द टर्मिनल ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। तो ये क्या बोल रहा है, दिस पोर्ट इज ऑल्सो द टर्मिनल ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। तो जो हमारी फ्रीट कॉरिडोर है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, उसका टर्मिनल भी है ये। किस लिए जाना जाता है इसको, किस लिए जाना जाता है, इंडियाज लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, इंडियाज टॉप कंटेनर पोर्ट और इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट बोला जाता है। तो अगर पेपर में आ जाए कि इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, तो इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। और इंडिया का टॉप कंटेनर पोर्ट कौन सा है, तो इंडिया का टॉप कंटेनर पोर्ट भी है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा सा, आगे देखते क्या है हमारे पास, मुंबई पोर्ट, महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट। ठीक है, इन ऑपरेशन सिंस 1873 से काम में लगा हुआ है। मुंबई पोर्ट इज इंडिया सेकेंड ओल्डेस्ट पोर्ट। तो सेकेंड ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है, मुंबई पोर्ट जो है इंडिया का सेकेंड ओल्डेस्ट पोर्ट है। क्यों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले किस पे कब्जा किया था, बंगाल पे कब्जा किया था। तो कोलकाता पोर्ट सबसे पुराना हो गया। ठीक है, और बॉम्बे वगैरह को बाद में कब्जा किया था। और इसी वजह से बॉम्बे में या मुंबई पोर्ट जो है वो बाद में बनाए, 1873 में बनाए। कोलकाता सबसे ओल्डेस्ट है और उसके बाद कौन सा है, सेकंड ओल्डेस्ट कौन सा है, मुंबई पोर्ट है। ठीक है, बड़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ 3
एनक्लोज्ड वेट डॉग्स, और इसमें क्या है 3 एनक्लोज्ड वेट डॉग्स है। कौन से? प्रिंस डॉग, विक्टोरिया डॉग और इंदिरा डॉग है इसमें। प्रिंस डॉग, विक्टोरिया डॉग और इंदिरा डॉग, 3 डॉग्स है इसमें। आगे देखो क्या बता रहा है, टैग्स, इंडियाज लार्जेस्ट पोर्ट बाय साइज, इंडियाज लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट और इंडियाज सेकेंड ओल्डेस्ट पोर्ट के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये 3 चीजें बता रहा है। मेरी बुकिंग करी थी स्पेसिफिक में, 10 मिनट के लिए दे दो यार। चलिए, कोई और नहीं है, चलो देखो क्या बोल रहा है। दिस पोर्ट हैज 3 एनक्लोज वेट डॉग्स, 3 एनक्लोज वेट डॉग्स है, प्रिंस डॉग, विक्टोरिया डॉग और इंदिरा डॉग। और टैग आप लोगों ने देख लिया कि क्या क्या टैग्स है इसमें। ठीक है, मोरमुगांव पोर्ट के बारे में देखते हैं। मोरमुगांव पोर्ट कहाँ पर है? तो मोरमुगांव पोर्ट जो है वो गोवा में है। इट इज सिचुएटेड ऑन द एस्चुरीज ऑफ द जुआरी रिवर। तो जुआरी रिवर के एस्चुरी में, एस्चुरी क्या होता है? जैसे रिवर समंदर भी गिरती है, एस्चुरी है ना, किसी हाइट से गिरे तो एस्चुरी बनाती है। ठीक है, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, वरना समझा देता मैं आप लोगों को। इट इज सिचुएटेड ऑन द एस्चुरीज ऑफ द जुआरी रिवर, जुआरी रिवर के एस्चुरी पे बनता है ये। इट इज लीडिंग आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट इन इंडिया, और इंडिया में सबसे ज्यादा आयरन एक्सपोर्टिंग पोर्ट, एक्सपोर्ट कहाँ से होता है? तो कहाँ से हुआ है? गोवा के मोरमुगांव पोर्ट से होता है, गोवा के मोरमुगांव पोर्ट से। आइए देखो क्या बोल रहा है, न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट के बारे में क्या बोल रहा है? कर्नाटका में है, सिचुएटेड ऑन द बैक वाटर्स ऑफ द नेत्रवती एंड गुरपुर रिवर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ मैंगलोर। इट इज रेफर्ड एज गेटवे ऑफ कर्नाटका। इसको क्या बोला जाता है? गेटवे ऑफ कर्नाटका भी बोला जाता है इसको, गेटवे ऑफ कर्नाटका बोला जाता है किसको? न्यू मैंगलोर पोर्ट को। आगे क्या बोल रहा है? 100% पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, और पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पे चलता है। पूरी तरीके से किस पे चलता है? सोलर एनर्जी पे चलता है। आगे देखते हैं क्या है हमारे पास, कोचिन पोर्ट के बारे में देखते हैं जल्दी जल्दी से। इट इज ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। ठीक है, तो क्वीन ऑफ अरेबियन सी के बारे में क्या बोल रहा है? क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसको बोला जाता है? तो कोचिन पोर्ट को या कोची पोर्ट को बोला जाता है क्वीन ऑफ अरेबियन सी। नेचुरल पोर्ट है, लोकेटेड ऑन द विलिंगटन आइलैंड, विलिंगटन आइलैंड के ऊपर इसको लोकेट किया गया है। अपकमिंग मेजर एंड पीपीपी पोर्ट्स, तो कौन से पोर्ट्स आने वाले हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, और थोड़ा सा इसको पढ़ लेना आप लोग। छाबर पोर्ट ईरान, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको डाल दिया है। लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न ईरान में, साउथ ईस्टर्न ईरान में लोकेट किया गया है, गल्फ ऑफ ओमान के पास। ईरान ओनली ओशनिक पोर्ट है, ईरान का अकेला ओशनिक पोर्ट है ये। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट पोर्ट्स, 2 सेपरेट पोर्ट्स है इसके पास छबर पोर्ट्स में। एक है शाहिद कलंतरी एंड शाहिद बेहश्ती, तो 2 इसमें क्या है? छोटे छोटे पोर्ट्स है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ लेना एक बार तुम लोग, और इसमें लास्ट में मैंने क्वेश्चंस वगैरह दिया है। ठीक है, तो ये देख लेना नए नए नाम क्या है। ठीक है, और सारी की सारी चीज़ें आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।